आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें कई सारे लोगों को ईमेल भेजना है और उसके लिए हम एक बार में कैसे ईमेल भेज सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हमें कुछ खास लोगों को बार बार अलग अलग तरह के या एक ही तरह का मेल फ्रीक्वेंसी में भेजना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका इजी तरीका क्या है। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नोटपैड है, अगर हमारे डेस्कटॉप पर नोटपैड जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं आइकन है, तो उसको हम यहाँ पर ईमेल आईडी जिन भी लोगों का हम भेजना चाहते हैं वो हम यहाँ टाइप कर लेंगे। जैसे कि ये ऐसे एंटर करके और दूसरे लोगों का भी टाइप कर लें। एक तरीका तो ये है। अगर हमें नोटपैड यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विंडो की पर क्लिक करेंगे और वैसे तो मेरे सिस्टम में तो यहाँ पर नोटपैड दिख रहा है, नहीं तो हम क्लिक करने के बाद जैसे हमने क्लिक किया हुआ है सिर्फ टाइप करना शुरू करेंगे नोटपैड। ऐसा करने से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। होपफुली सभी सिस्टम में नोटपैड होगा, आपके सिस्टम में भी मिल जाएगा और अब इसको हम क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर वही हम जो भी ईमेल आईडी है हम यहाँ पर टाइप कर लें और इसको हम रख सकते हैं। अगर इनकेस नोटपैड मिल ही नहीं रहा है कैसे भी, तो इसका दूसरा तरीका क्या है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड को हम ओपन कर लें और वहां पर टाइप कर लें। तो मैंने कुछ ईमेल आईडी यहाँ पर पहले से ही टाइप करके रखे हुए हैं। ये कुछ सैंपल ईमेल आईडी हैं जिनको हमें बार बार भेजना हो सकता है मेल, या इन्हीं लोगों से हमें ज्यादा कांटेक्ट करना होता है। तो बार बार इधर उधर जाने से बेहतर है कि इनको हम यहाँ पर लिख कर रख लें। अभी इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं कि ये ईमेल आईडी हम यहाँ पर कैसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कॉपी कर लिया, या फिर कंट्रोल सी से भी हम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने जीमेल पर। यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन है, कंपोज पर क्लिक करेंगे। ये विंडो छोटी सी आ गई है, इसको अगर हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन पर क्लिक करके। टू और सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट एरिया यानी हमारा जो कंटेंट एरिया है वो। तो पहले सब्जेक्ट एरिया की बात करते हैं। जो भी आप लिखना चाहें सब्जेक्ट रिगार्डिंग ए बी सी डी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एक्स वाई जेड आप कंटेंट लिखना चाहेंगे यहाँ पर। रेसिपिएंट्स में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें, टू, सीसी और बीसीसी। टू का मतलब ये है, मैं इसको करके दिखाता हूँ पहले। हमने जो कॉपी किया हुआ था सारे ईमेल आईडी, हमने कंट्रोल वी से, वी फॉर वैन, कंट्रोल वी से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मतलब कंट्रोल वी को हमने प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। तो हमारे पास सारे ईमेल आईडी यहाँ पर आ गए और जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो हमने लिख ही दिया है, कंटेंट हमने लिख ही दिया है और इसको हम अ, यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात ये, मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो गई। दूसरी बात ये, जैसे तीसरा दूसरा ऑप्शन ये है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब कि जैसे कि हम ए बी सी डी किसी खास पर्सन को कोई मेल भेज रहे हैं, ये हमें लिख दिया मान लीजिए, और हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी, कार्बन कॉपी, इन लोगों के पास भी पहुंच जाए। कोई भी हो सकते हैं वो, मैंने फिर से वही ले ली। जरूरी नहीं है कि वही लिया जाए, आप टाइप करके या वर्ड में जैसे मैंने बताया कि वहां पर कॉपी करके रख लें पहले से ही, वहां से भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है इस मेल का कि हम इसको, इस पर्सन को, एबीसीडी पर्सन को हम मेल लिखना चाह रहे हैं, कोई कंप्लेंट है या कोई रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ भी है, तो हम इसको लिखना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोग भी लूप में रहें, इनको पता रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से बताता हूँ बीसीसी के बारे में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें काफी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस पे क्लिक हम करें, हम दो तरह से इस पे काम कर सकते हैं कि जैसे हमने ये पेस्ट कर दिए, सारे के सारे जो हमने कॉपी किए थे सारे के सारे यहाँ पेस्ट कर दिए। तो इससे क्या होगा, टू में, सीसी में और बीसीसी में अंतर क्या होगा, इन दोनों की बात करेंगे हम। ब्लाइंड कार्बन कॉपी है यानी इन सभी लोगों के पास मेल जाएगा, इन सभी को ऐसा महसूस होगा कि इनको ही मेल लिखा गया है। मतलब इनके
इनके पास मेल ऐसे जाएगा कि वो टू की तरह से दिखाई दे। और जैसे ये बाबा जी जी ठाकुर जो भी हैं, इनको ये नहीं पता चलेगा कि ये किस किस के पास मेल गया है। दीपाशी गोयल, इनको ये नहीं पता चलेगा कि और किस किस के पास मेल गया है। सीसी में क्या हो रहा था, जब हमने टू में एक कॉपी रखी थी, तो सीसी में हमने कुछ लोगों को रख दिया था। उससे क्या होगा कि उन टू वालों को, सीसी वालों का सबका पता रहेगा किस किस को कॉपी गई है। सीसी वालों को भी टू का भी पता रहेगा, और जो बाकी के सीसी वाले थे ईमेल आईडी, उन सबका पता होगा कि किस किस के पास कॉपी पहुंची है। लेकिन बीसीसी में खास बात यह है कि इसमें किसी को भी किसी के बारे में नहीं पता चलेगा, हर एक को ये लगेगा कि मेल मुझे ही भेजा गया है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम टू में भी किसी को रखते हैं, तो टू वाले को भी, टू वाले को तो पता रहेगा कि बीसीसी में किसके पास गया है, लेकिन बीसीसी वालों को किसी को नहीं पता चलेगा कि मेल किस किस के पास गया हुआ है ये। तो मैं भी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर अपना ही एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब ये तीन चीज हमने कर ली हैं, सब्जेक्ट लाइन कर लिया और हमारा टेक्स्ट जो है वो लिख लिया, टू बीसीसी और सीसी ये सब हम समझ चुके हैं। यहाँ पर हम सेंड करेंगे तो सेंड करते ही ये क्लिक हो जाएगा और चला जाएगा मेल। हम चाहते हैं कि ये अभी सेंड ना हो। जैसे आज है, आप देख पा रहे हैं कि 2 सितंबर मंडे है, तो हम आज नहीं चाहते इसको भेजना, हम चाहते हैं कि ये ट्यूसडे को चला जाए, ट्यूसडे को भी सुबह 10 बजे। तो अब यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आ रहा है शेड्यूल्ड, शेड्यूल सेंड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अपने आप दिखा रहा है ये। टुमारो आफ्टरनून, September 3 1 बजे, या मंडे को मॉर्निंग को 9 सितंबर को 8 8 AM। अब इसके अलावा भी अगर हमें कोई डेट और टाइम चाहिए होगा तो हम यहाँ से लिख देंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पर पिक डेट एंड टाइम, क्लिक किया यहाँ पर। हम चाहते हैं कि 3 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंच जाए ये मेल। तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे इसको, और यहाँ पर टाइप कर देंगे 10, और इसको कर देंगे 00। ये ध्यान रखना होगा कि ये कोलन हमसे डिलीट ना हो जाए, एएम पीएम का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। यानी इसमें गलती अगर हम करेंगे तो ये नहीं जा पाएगा मेल। तो ये ठीक तरह से हमने टाइम लिखा हुआ है, 10:00 AM, और ये 3 लिख दिया है, शेड्यूल्ड सेंड। अब यहाँ से हम देखे हैं, देखिए यहाँ पर हम वापस अपने मेल पर आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। कंपोज मेल, इनबॉक्स, ये सब आ रहा है। यहाँ पर शेड्यूल में देखिए 1 आ रहा है। इसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं भेजने से पहले, भेजने के बाद कुछ नहीं कर सकते, अगर हम इसमें चेंज करना चाहते हैं भेजने से पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ये ऑप्शन जो हम मेल शेड्यूल किए हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और कैंसिल सेंड, अगर हमें कैंसिल करना है, यानी चेंज करने के लिए भी हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा, कैंसिल सेंड। ये फिर से खुल गया, जो भी हमारा मेल है वो फिर से खुल गया। इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, ये मेल खुल गया, और इसको जो भी हम चेंज करना चाहें इसमें कर सकते हैं। अटैचमेंट, अगर हमें कोई इसमें अटैचमेंट लगाना है तो हम अटैच कर देंगे, क्लिक करेंगे, और मान लेते हैं कि मुझे यही फोटो अपनी लगानी है, ये मुझे अटैच करना है। ये मैंने अटैच कर दिया। और शेड्यूल का तो हम बात कर ही चुके हैं, मैं अब सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेल हमारा सेंड हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ईमेल आईडी मेल से ही कॉपी करने हैं, यानी हमने जो एमएस वर्ड में ये टाइप किए हुए थे, इसको देख देख के टाइप ना करना पड़े, हम मेल से ही निकाल लें, तो उसमें कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। जैसे फिर से हम कंपोज करें, इसको मैक्सिमाइज करें, और अभी हमने मेल किया था डॉक्टर कपिल गोविल को, तो इसको हम क्लिक कर लें, डबल क्लिक यहाँ पर करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से भी जैसे इस पर लेकर आएंगे। हमने देखिए क्या किया, मैं दोबारा से बताता हूँ। हमने टाइप किया, जिसको भी हम टाइप करना चाहते हैं एक बार तो हमें टाइप करना ही पड़ेगा। तो टाइप किया, टाइप करते ही वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया। जैसे ही माउस को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये ऐसी छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ईमेल आईडी ये आ रहा है, अपने आप आ रहा है। जैसे ही ईमेल आईडी पर हम माउस लेकर आएंगे, बराबर में ही एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी ईमेल का, इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक हो गया, कॉपी हो गया, और अपनी जो एमएस वर्ड की फाइल थी इसमें यहाँ पर एंटर करके हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ऐसी तरह से हम और दूसरी ईमेल आईडी भी कॉपी करते चले जाएंगे। यहाँ पर ये अंडरलाइन आ रहा है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये बता रहा है कि ये हाइपर लिंक हो गया है, यानी कि
इस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का फीचर होता है कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम मेल कर सकते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको अंडरलाइन वाला रहने दें या ऐसा रहने दें, इससे ये दोनों एक ही बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है इतना आप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा।